दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि अगर चेक बाउंस कर जाता है तो फिर चेक बाउंस होने के कितने दिनों के अंदर आपको कोर्ट में केस करना होता है। दोस्तों अगर कोई आपको चेक देता है और कई बार आप उस चेक को जब बैंक में क्लियरिंग के लिए लगाते हैं तो फिर वह चेक आपको वापस मिल जाता है, वह चेक बैंक आपको लौटा देता है। तो यहाँ पर चेक बाउंस होने का कई कारण होता है। ज़्यादातर यही देखा जाता है कि जो भी आपको चेक इशू करता है उसके अकाउंट में पैसा नहीं था, तो फिर अगर आपको कोई चेक देता है और फिर जब आप उस चेक को बैंक में लगाते हैं और फिर अगर वह चेक आपको वापस मिल जाता है तो फिर वह चेक आपको क्यों बैंक लौटा रहा है, क्या कारण था कि पैसा क्लियर नहीं हुआ। तो जो भी कारण हो, साइन मैच नहीं करे या फिर उस पार्टी के अकाउंट में पैसा ना हो, जो भी रीजन हो, आपको जो भी रीजन होगा बैंक उसे रिटर्न में आपको देता है, जिसे कि रिटर्न मेमो के नाम से हम लोग जानते हैं। तो अगर चेक बाउंस करता है तो फिर बैंक आपको उसके बदले में रिटर्न मेमो देता है। तो फिर रिटर्न मेमो में क्लियर लिखा होता है कि चेक बाउंस क्यों किया है, उसका कारण क्या है। एनआई एक्ट यानी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 के अनुसार अगर कोई चेक देता है और अगर चेक बाउंस कर जाता है तो यह अपने आप में दंडनीय अपराध है, यह क्रिमिनल केस की श्रेणी में आता है। कई लोग सोचते हैं कि जो चेक बाउंस का केस होता है वह सिविल केस होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। चेक बाउंस का जो केस होता है वह क्रिमिनल केस की श्रेणी में आता है। तो जैसे ही आपको बैंक से रिटर्न मेमो मिलता है, चेक वापस हो जाता है, तो फिर आपको 30 दिनों के भीतर उस व्यक्ति को वकील के माध्यम से लीगल नोटिस देना होता है। और लीगल नोटिस में आप 15 दिनों का कूलिंग पीरियड दें, मतलब कि उसे मोहलत दें कि 15 दिनों में वह पैसा अपने अकाउंट में डाले ताकि आप फिर से उस चेक को लगा सकें, या फिर आपको फिर किसी और मोड से पैसा दे दे, आपको एनईएफटी कर दे, आरटीजीएस कर दे, या फिर दूसरा चेक दे दे। जैसे भी हो आप उसे 15 दिनों का मोहलत दें कि वह कंप्रोमाइज कर ले। आपका जो यह लीगल नोटिस है आप किसी वकील के माध्यम से उसे भिजवाएं, ताकि वकील सारा चीज़ नोटिस में अच्छे से मेंशन करे, क्योंकि कल को अगर मामला कोर्ट में जाता है तो फिर लीगल नोटिस भी आपके केस का आधार बनता है। अगर आपको भी कोई चेक दिया है और अगर वह चेक बाउंस कर गया है तो फिर अगर आप चाहते हैं कि आप उसे लीगल नोटिस दें तो फिर आप हमारे माध्यम से भी लीगल नोटिस भिजवा सकते हैं। इसके लिए पहले आपको हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना होगा। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है प्रीतेश1584। आप हमें वहाँ फॉलो करें और पहले अपॉइंटमेंट लेकर फ़ोन से बात करें, ताकि मैं अच्छे से पहले समझ पाऊँ कि आपका क्या मैटर था, आपको चेक क्यों दिया गया, कब चेक बाउंस हुआ, कितना दिन बाउंस किए हुए हो गया, फिर उसके अकॉर्डिंग ही लीगल नोटिस ड्राफ्ट किया जाएगा। तो दोस्तों आप हमारे माध्यम से भी लीगल नोटिस भिजवा सकते हैं, लेकिन यह मेरी पेड सर्विस है। मेरी इसकी कितनी सर्विस फी है आपको इंस्टाग्राम पर ही बता दिया जाएगा। तो फिर जैसे ही चेक बाउंस होता है तो फिर आप उसे 30 दिनों के भीतर लीगल नोटिस दें और आप 15 दिनों का मोहलत दें। एक लीगल नोटिस भेजने के बाद आप रिमाइंडर एक और लीगल नोटिस भेज सकते हैं, या आप पर डिपेंड करता है। आपके केस में जो भी वकील है आप अपने वकील से राय मशवरा इस पर कर लें। फिर जब 15 दिनों का आप उसे मोहलत देते हैं और फिर भी वह आप पैसा क्लियर नहीं करता है तो फिर आप यहाँ पर कोर्ट में जा सकते हैं, आप कोर्ट में केस दर्ज करा सकते हैं। लेकिन कई लोग यहाँ पर करते क्या है कि जैसे ही चेक बाउंस करता है वह एग्रेसिव होकर कोर्ट में केस फाइल कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है। जैसे ही चेक बाउंस होता है आप बिना लीगल नोटिस दिए अगर कोर्ट में चले जाते हैं तो कोर्ट आपका यहाँ पर केस को एक्सेप्ट ही नहीं करता है, क्योंकि चेक बाउंस होने पर आप डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। पहले आपको 30 दिनों के भीतर लीगल नोटिस देना होता है और फिर उस व्यक्ति को 15 दिनों का मोहलत देना होता है, क्योंकि उसके साथ भी हो सकता है कोई रीजन हो, इसलिए आप उसे 15 दिनों का मोहलत दें। फिर भी वो आपका पैसा क्लियर ना करे तब आप यहाँ पर कोर्ट में जाएं। लक्ष्मी पांडे वर्सेज मनोज के केस में एक व्यक्ति जैसे ही चेक बाउंस होता है, चेक बाउंस होने के 7 दिनों के भीतर ही वह कोर्ट में चल जाता है, तो फिर कोर्ट उसका यहाँ पर केस खारिज कर देता है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा कि चेक बाउंस होने पर कब कोर्ट में आना है, इसका एक समय सीमा है। समय सीमा के बाद ही कोई कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराएगा। तो आपको कब कोर्ट में जाना है मैंने क्लियर कर दिया। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप बेहिचक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, तो मैंने अपना इंस्टाग्राम आईडी आपको पहले ही बता दिया। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है प्रीतेश1584। आप हमें वहाँ फॉलो कर लें और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी जरूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।